शिवहर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जबरदस्त वोटिंग हुई है। नवनीत झा और श्वेता गुप्ता के बीच में सीधे सीधे टक्कर दिख रही है। नीरज सिंह भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन नीरज सिंह जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उतना प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं जितना कि दिखाना चाहिए था। खुद उनकी राजपूत जाति ने खुलकर मतदान नहीं किया है नीरज सिंह के पक्ष में। वहीं आपको बता दें कि नवनीत झा और श्वेता गुप्ता दोनों में कांटे की टक्कर चल रही थी सुबह से लेकर के शाम तक। अभी तुरंत आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है और कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार राजद ने नवनीत झा पर दांव खेला था और इस कारण से राजद बड़े मजबूत स्थिति में दिख रही थी। जदयू ने हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार शिवहर में उतार दिए और इसका भी नतीजा अब साफ साफ दिखने लगा है। तीसरी चीज़, जनसुराज ने सबसे ज़्यादा संख्या वाले जाति पर दांव खेला शिवहर विधानसभा क्षेत्र में, और वो थी राजपूत जाति के कैंडिडेट नीरज सिंह पर दांव खेला गया था। नीरज सिंह भी राजपूतों को पूरा समेटने में असफल रहे, क्योंकि यहाँ से पहले विधायक चेतन आनंद भी राजपूत जाति से थे, आनंद मोहन के बेटे थे। इस कारण से कई राजपूतों ने उनको वोट नहीं दिया है। और राजपूतों की बात करें तो राजपूतों में लगभग 50% राजपूत ही जाते दिख रहे हैं नीरज सिंह के पाले में। इसके अलावा अन्य राजपूतों का वोट भी इधर उधर हुआ है। किसके पाले में गया है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवनीत झा के बारे में बात कर लेते हैं। नवनीत झा जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उसके पास एक बड़ा कैडर वोट ऑलरेडी तैयार है। सबसे पहले आपको बता दें कि मुसलमानों की आबादी और वैश्यों की आबादी शिवहर में सेम है। दोनों 42-43 हज़ार मतदाता के आसपास दोनों की संख्या है। अगर श्वेता गुप्ता वैश्य जाति से आती है और वैश्यों ने मत दिया होगा, वोट दिया होगा, तो श्वेता गुप्ता के वैश्य मत का काउंटर कौन कर रहा है? तो केवल मुसलमान काउंटर कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अति पिछड़ी जातियां शिवहर में आपको बता दें राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नवनीत झा कैंडिडेट थे तो यदि ब्राह्मण दिए होंगे मत, तो फिर ऐसे में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको काउंटर कर देगा ब्राह्मण वोट बैंक। अब इसके अलावा आप आगे आइए, यादव की जाति की संख्या शिवहर में लगभग उतनी ही है जितनी कि भूमिहारों की भी आबादी है। थोड़ा बहुत का अंतर होगा। तो इस तरह से आप देखें तो भूमिहार यादव दोनों काउंटर हो रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो पूरा तराजू पे जो पलड़ा है वो बराबर का दिख रहा है। और श्वेता गुप्ता शिवहर से यदि जीतती हैं तो वो किसके कारण, यदि नवनीत झा जीतते हैं तो वो किसके कारण, ये भी अब आप समझ जाइए। नवनीत झा के पास वोट बैंक 3 जातियों का सीधे सीधे दिख रहा है, ब्राह्मण जाति का, मुसलमान का, इसके अलावा यादव जाति का, और इसके अलावा वो लोकल है तो कुछ अपना व्यक्तिगत मत होगा। मोहम्मद सरफुद्दीन भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भी श्वेता गुप्ता की मदद की है, क्योंकि उन्होंने चमार जाति के और थोड़े बहुत मुसलमानों के वोट काटे हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा है जदयू को शिवहर में। शिवहर में 5 प्रखंड है। 5 प्रखंड में 2 प्रखंड क्षेत्रों में पूर्णहिया और पिपरारी, इन दोनों में हो सकता है नवनीत झा लीड लेते हुए दिखे। इसके बाद के जो कई प्रखंड बचेंगे उसमें हो सकता है श्वेता गुप्ता थोड़ा बहुत देखते में चुनाव निकाले। अगर श्वेता गुप्ता जदयू की उम्मीदवार है, वोट खूब पड़े हैं, खुदरिया वोट पड़ा है, महिलाओं का वोट भी ठीक ठाक पड़ा होगा। अगर श्वेता गुप्ता चुनाव निकालती भी है तो 20-25 हज़ार वोट बहुत हो गया। हमें जहाँ तक अनुभव हो रहा है, लग रहा है श्वेता गुप्ता जीतेंगी भी तो 13-14 हज़ार वोट से ही जीतेंगी, क्योंकि जदयू को हर चीज़ के बावजूद खुदरिया वोट बहुत ज़्यादा मिला है। वैश्य समाज का वोट तो मिला ही है, राजपूतों ने भी वोट किया है जदयू को, ब्राह्मण कैंडिडेट नवनीत झा थे ऑलरेडी शिवहर में, फिर भी ब्राह्मणों ने वोट किया है जदयू उम्मीदवार को। भूमिहारों ने भी खुल करके मतदान किया है। और सवर्णों में बात करें तो सबसे ज़्यादा एकजुट होकर के जो मतदान किया है वो भूमिहार किया है इस बार जदयू को, भाजपा गठबंधन को। साथ साथ दुसाध जाति के लोगों ने लगभग वोट कर दिया है। इतना ही नहीं, मुसहर जाति में भी सेंधमारी हुई है, और जो नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रहे थे उन्होंने भी थोड़े बहुत मात्रा में सही वोट किया है। वोट कटा भी खूब है एनडीए खेमे का। इस कारण से नवनीत झा का भी पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। जनसुराज ने डैमेज किया है जदयू को, भाजपा को, दोनों को। इसी कारण से गिरते पड़ते श्वेता गुप्ता शिवहर से निकल जाएंगी। और जहां तक मेरा अनुमान लग रहा है 13 से 14 हज़ार वोटों से वो जीतने जा रही है
शिवहर विधानसभा का चुनाव।